डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी परेशान हैं। आलू 80 रुपए, शिमला मिर्च 80 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे हैं। तो आपको बता रहे हैं, डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी परेशान हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा, शहरी क्या कहते हैं मजीद। बिल्कुल, शहर डीजी खान में सब्जियों की कीमतों की बात करें तो मार्केट के अंदर जो लीमू है वो 150 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में टमाटर 60 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आलू की, तो आलू की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मार्केट में आलू 80 से 90 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में शिमला मिर्च भी 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। महंगाई पर शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी कीमतों में कमी ना आने के बायस जो मजदूर तबका है उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों से जब हमने बात की तो शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत खसूसी तौर के ऊपर सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करें, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, घरों में सब्जियां पकाई जाती हैं और खसूसी तौर के ऊपर जो मजदूर तबका है उनकी जानब से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसके ऊपर शहरों ने कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। और शहरियों का यही कहना है सब्जियों के रेट्स में इजाफा हो गया है, शहरी परेशान है। आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में हुसैनाबाद के इलाका मकीनों का सीवरेज के नाकिस इंतजामात पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने यूनिलीवर पुल ब्लॉक कर दिया। चौक बंद हो जाने से गाड़ियों की ताहद्दे निगाह तक लंबी लाइनें लग गई हैं। शदीद गर्मी में ट्रैफिक में फंसे शहरियों की मुजाहिरीन से तल्ख कलामी भी हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि हुसैनाबाद के इलाका मकीनों का इस वक्त सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बाद इलाके के जो इलाका मकीन है वो इस वक्त यूनिलीवर पुल पे जो है इंतजामिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो है पूरे चौक को जो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा इस साइड से आपको दिखाएगा कि ये वो मनाजिर है कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो रोड है वो बंद कर दी गई है और फिर किसी को भी यहाँ पे गुजरने नहीं दिया जा रहा। जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुताबिक नहीं होंगे इसी तरह से जो है इनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जो मुजाहिरीन है उनसे जानते भी बताएगा क्या वजह है और कितनी देर हो गई है आपको, मस्जिद कितनी देर तक ये चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, हमें आज से तकरीबन 3 माह हो गए हैं। 1/6/2020 से हम अपने रिकॉर्ड जाके उधर बता रहे हैं उन्होंने सी ऑफिस के पास कि हमारे घरों में पानी आ रहा है, सीवरेज लाइन बंद है। 1/6 के बाद मैंने 8/6 को दरख्वास्त दी, 8/6 के बाद मैंने 15/6 को दरख्वास्त दी। सी ऑफिसर साहब के पास गए, उन्होंने मुझे ओवरसीज के पास भेज दिया। ओवरसीज उस दिन पहले दिन आए थे, उन्होंने कहा मुझे इलाके का कोई पता नहीं है, वहाँ पे आप शहबाज साहब हैं उनसे जाके बात करें। दरख्वास्त मेरी उनको मार कर दी। शहबाज साहब ने जो है वो नंबर लगा के कंप्लेन मेरी दर्ज कर दी। उसके बाद मैंने 10 दिन इंतजार किया, फिर उसके बाद मैंने 1/7 को फिर कंप्लेन की। आप ये बताइए कि कितनी देर हो गई आपको इसी तरह से रोड ब्लॉक की और मजीद कितनी देर तक, कितने घंटे तक? सर हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि अब हम ना सीओ साहब की बात सुनेंगे ना अपने अहले इलाका के लोगों की यही मुतालबा है कि जो लोग हमारे उधर इलाके में बैठे हुए हैं काउंसलर बन के हम उनसे भी नहीं बात करेंगे। हमारी बात होगी या ये एसी साहब से या डीसी साहब से। अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो हम किसी भी फोरम पे उनसे बात करना चाहते हैं। हम बिल्कुल पुरअमन तौर पर आए हैं, मगर लोग हमें यहाँ पे पुरअमन नहीं रहने दे रहे। काफी गर्मी है यहाँ पे और गर्मी के वक्त जो है इस वक्त पूरी रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया है और जो शहरी हैं वो तंग हो चुके हैं इस वजह से और जो मुजाहिरीन उनके साथ उनकी जो तल्ख कलामी है वो भी यहाँ पे जो है सुबह से देखने में आई है। आगे के आपको मनाजिर लेके यहाँ पे दिखाई देते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा आपको दिखाएगा कि किस तरह से आगे जो है रोड ब्लॉक है और इस रोड ब्लॉक होने के बाद जो है शहरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये यूनिलीवर पुल है, शहर का मसरूफ तरीन ये चौक है और ताहद्दे निगाह तक जो ट्रैफिक है वो जाम है और पसीना आप मुझे देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है। इनके प्रोटेस्ट के बाद जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट से आपको किन मुश्किलात? पहले तो प्रोटेस्ट के बारे में बताना है क्या? कह रहे हैं कि सीवरेज का मसला है, इस वजह से जो है इन्होंने रोड ब्लॉक किया। सर बात यह है कि जो सीवरेज का मसला है ये तो बड़े अरसे से चल रहा है और गलियों कूचों में इतना पानी है कि उनकी जो 4-5 फुट तक जो दीवारें हैं उनमें नमी आ चुकी है। किसी वक्त भी वो मकान जमीन बोझ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के बल्दिया वालों का यहाँ तक सियासी चल रहा है।
वो कह रहे हैं PTY वाले काम करेंगे, जो म्यूनसिपल कमेटी वाले वो कहते हैं नून लीग वाले काम करें। उनकी आपस की लड़ाई में आवाम पिसी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, दुरुस्त तरीका है? ताहद्दे निगाह तक सिर्फ ट्रैफिक जाम है, गर्मी बहुत ज्यादा है और ये लोग कहते हैं कि एहतजाज रहेगा। एहतजाज तो सर ऐसे ही रहेगा, हुकूमत भी ऐसे ही है, गरीब आवाम ऐसे ही रुल रही है, मर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये एहतजाज इसी तरह से होना चाहिए? नहीं, ये तरीकाकार दुरुस्त है? गलत है, गलत तरीकाकार है। आगे आपको दिखाते हैं, कैमरामैन गुलाम मुस्तफा आपको यहाँ से दिखाएगा। तो एक ताहद्दे निगाह तक यहाँ पे ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक के ब्लॉक होने से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में मौजूद हैं और जो शहरी हैं उसके साथ साथ जो मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान एक ताल कलामी का सिलसिला भी जारी है। जबकि जो मुजाहिरीन कहते हैं उन्होंने 12 मरतबा दरखास्तें दी हैं, सीवरेज के मसाइल से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब अगर DC और AC इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं कि कानपुर में नान की कीमतों में इजाफा न करने पर नान बाइयों की हड़ताल। नान बाइयों का कहना है कि 7 सालों से नान के रेट नहीं बढ़ाने दिए जा रहे। मैदे का थैला 1700 से 3300 रुपए का हो गया। मकामी इंतजामिया 15 रुपए नान फरोख्ती पर जुर्माने कर देती है। नान बाइयों की दवाई नान की अदम फराहमी पर दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। और बिजली की लोड शेडिंग के बायस पुलिस लाइन मुल्तान की लाखों रुपए मालियत की तारें जलने का मामला। स्केल 17 से कम अफसरान के दफ्तर समेत पुलिस लाइन में मौजूद तमाम दफातर के एयर कंडीशनर्स उतारने का हुक्म जारी कर दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने आज से अमल दरामद करने पर सख्त महकमाना कार्रवाई करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस पुलिस लाइन मुल्तान की लाखों रुपए मालियत की तारें जलने का ये मामला है। और मुल्तान में मुहर्रमुल हराम के हवाले से MD वासा मुश्ताक अहमद खान की सरबराही में इजलास हुआ। डायरेक्टर वर्क्स शहजाद मुनीर, सीवरेज वाटर सप्लाई के डिप्टी डायरेक्टर्स के इजलास में शिरकत। छुट्टी के रोज इजलास में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में फराहमी और निकासी आपके प्लान का जायजा लिया गया। जुलूस रूट्स, इमाम बारगाहों, कब्रिस्तानों के तराफ में लाइनों की सफाई तेज करने का हुक्म भी दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान से जहां पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से MD वासा मुश्ताक अहमद खान की सरबराही में इजलास मुनाकिद किया गया। डायरेक्टर वर्क्स शहजाद मुनीर, सीवरेज वाटर सप्लाई के डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। छुट्टी के रोज इजलास में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में फराहमी और निकासी आपके प्लान का जायजा लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से गठजोड़ के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली निकाली गई। प्रेस क्लब बहावलपुर के बाहर एहतजाज किया गया। जनूबी पंजाब के नायब अमीर सैयद ज़ीशान अख्तर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से तिजारती मुआहदे करके और इसे तस्लीम करके इस्लामी जमीयत को ललकारा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा मजीद उन्होंने क्या कहा। मौजूद हूं बहावलपुर प्रेस क्लब के सामने, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है जो कि यौमुल कुद्स के हवाले से यूं कहते हैं कि जो UAE का जो मुआहदा हुआ है इसराइल के साथ, उसको हम कबूल नहीं करते। क्यों कबूल नहीं करते, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्यों कबूल नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1948 से ये मसला शुरू हुआ है और बिल्कुल उम्मत के वस्त उसके सीने के अंदर ये छुरा घोंपा गया और ये नाजायज रियासत जो है वो बनाई गई। 1948 से पूरी उम्मत का इजमा है कि हम इस रियासत को किसी लम्हे में, किसी वक्त में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तस्लीम करेंगे। और ये मुतफ़क्का फैसला चलता आया, लेकिन परसों जो UAE के हुक्मरान हैं, जो बेहमियत हैं, बेशरम हुक्मरान हैं, जो उम्मत की तर्जमानी नहीं कर रहे बल्कि अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए या दुनिया के मफाद के लिए तजारत की गर्ज से उन्होंने ये इक़दाम उठाया है, जिसकी वजह से पूरी उम्मत सरापा एहतजाज है। और आज सेनेटर सराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की अपील पर जमात इस्लामी ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि जिनको सब सेकुलर तबका भी अपना बानिए पाकिस्तान कहते हैं, उनके ये अल्फाज अभी भी मौजूद हैं कि जो उन्होंने फरमाया था कि ये इसराइल की नाजायज रियासत है, जो उम्मत मुस्लिमा के कल्ब के अंदर ये छुरा घोंपा गया है और पाकिस्तान कभी भी इस रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। कभी भी रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। नायब अमीर थे जनूबी पंजाब के सैयद ज़ीशान अख्तर साहब जो कि हमारे साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे। आप क्या कहते हैं कि UAE ने बड़ा गलत कदम किया? जी बिल्कुल, ये उम्मत की तर्जुमानी नहीं है बल्कि ये एक भरपूर साजिश है। और मैं ये समझता हूँ कि ये UAE के चेहरे से अब निकाब उतरा है। दरअसल
اور اس سے پہلے بھی وہ ان کے خدام تھے اور اب وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بھرپور مذمت کی جا رہی ہے جی یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی، اور اس حوالے سے ملک بھر میں جو ریلی نکل رہی ہے اسی طرح کی ریلی بہاولپور کے پریس کلب کے باہر بھی نائب امیر جنوبی پنجاب جماعت اسلامی سید ذیشان اختر کی قیادت میں نکالی گئی ہے اور ساتھ بھرپور مذمت کی جا رہی ہے. محمود ظہیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. رخ کرتے ہیں حاصل پور کا. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے خلاف احتجاج جاری ہے. مزید ہمیں بتائیں گے یوسف تھیم. یوسف بتائے گا. فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم کرنے کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے اور شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما چودھری طاہر لطیف موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیے گا آپ آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے پاکستان کے اندر ہم یہ فلسطین کے حوالے سے مظاہرے کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری پوری امت کا یہ دکھ ہے کہ جب تک فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کو ختم نہیں کیا جاتا ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہم قبلہ اول کو واگزار کرانے کی یہ ساری جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، قبلہ اول کو واگزار کرانے کی تمام جدوجہد جو ہے جاری رکھی جائے گی. جماعت اسلامی جو ہے وہ پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کر رہی ہے، نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو فلسطین میں غازوانہ قبضے کو تسلیم بھرپور مذمت کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو دنیا پور میں جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ریلی نکالی گئی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے یعقوب طاہر سے. یعقوب بتائے گا. بالکل، میں اس وقت دنیا پور مرکزی اکادمی چوک میں موجود ہوں. یہاں پر جو ہے گزشتہ روز ہونے والے فیصلے کی وجہ سے جس میں کہ متحدہ عرب امارات نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے خلاف جو یہاں پر دنیا پور میں جماعت اسلامی جو ہے ان کی طرف سے ریلی نکالی گئی. یہاں پر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے. مزید جو اس وقت ڈویژنل پریزیڈنٹ جو ہے جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے میرے ساتھ موجود ہیں، مزید انہی سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ہمارا احتجاج ریکارڈ کیا ہے. اس کے بعد میں نہایت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مسلمان بھائی متحدہ عرب امارات جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر کے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ جس طرح اسرائیلی ہمارے دشمن ہیں وہ بھی اب ہمارے دشمن ہیں. میں عمران خان پرائم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات سے ہمارے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اور جو بھی ان کے یہاں پہ نمائندے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے. ہم اس اسرائیلی ریاست کو متحدہ عرب امارات کو تسلیم کرنے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور میں ایک بار پھر میڈیا حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بالکل جیسا کہ ڈویژنل یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ ہم جو ہیں پرزور مذمت کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کے ضلعی صدر ضلع لودھرا کے صدر چودھری نصیر احمد گجر صاحب بھی یہاں پر اس احتجاج میں موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کام میں پہلا قطرہ بنے ہیں. انہوں نے بہت اچھی کاوش اور کوشش کی ہے اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اب تو متحدہ عرب امارات نے کیا ہے اور مجھے یہ ڈر آ رہا ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارے یہ نام نہاد حکمران عمران خان نیازی صاحب جو خود میں اس چوک میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ وہ خود قادیانی ہے، وہ خود آمدی ہے اور وہ مرزیوں کو پروموٹ کر رہا ہے. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارے نمائندے آج بھی سعودی عرب میں جا رہے ہیں اور سعودی عرب کے کندھے پہ رکھ کر خدا نہ خواستہ، میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، خدا نہ خواستہ ہماری حکومت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ہے. آج وقت ہے کہ ہم سب دینی پاکستان کبھی بھی اس ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا. یعقوب طاہر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. لودھرا کے علاقہ چک نمبر 37M کے علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ باثر افراد نے گھروں کا راستہ بند کر دیا. 2 روز سے گھروں میں محصور ہیں، بچوں کی دوائی تک لینے نہیں جا سکتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں لودھرا سے جہاں پر علاقہ چک نمبر 37M کے علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں مشتاق بھٹا سے. مشتاق بتائے گا کیا مطالبات ہیں علاقہ مکینوں کے؟
जी बिल्कुल, ये थाना जल्ला रिंग के इलाका के चक नंबर 37 एम के रिहायशी इलाका मकी हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि बासरफ जिम्मेदार की जानिब से इनके घरों को जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से घरों में महसूर होकर ये रह गए हैं। इनका क्या मुतालबा है, इन्हीं से बात करते हैं। आप बताएं बीबी जी, क्या मुतालबा है आपका? सर निके निके बच्चे रास्ता बंद थी गए, लोग के परेशान बैठे थे इतना ते जरा ना बाल बच्चे बीमार हो तो वही जरा ना अस दवाई नहीं गिन सकते, ना रास्ता है सारा, ना कोई परेशान, इतने डाढ़े हैं ऐसा सारा रास्ता ही खुला वजे। जी बिल्कुल, आप बताएं जी, क्या मुतालबा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी सर जी, ऐसा चक नंबर 37 है, बस्ती कुम्हारा वाली के रिहायशी हैं। हमारे जो ना गाँव के जो रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करके सारे हमारे रास्ते खोल दिए जाएं। क्यों बंद किए गए रास्ते? लड़ाई की वजह से उन्होंने हमारे कईयां बीमारियां हैं और पानी की रोकथाम भी कर दी है। नहर के पानी भी नहीं लगाने देते हमें, हमारे फसलें। ये इलाका मकी हैं जिनका कहना है कि बासर जिम्मेदार की जानिब से इनके घरों को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मकामी पुलिस का ये कहना है कि वाकये की दरखास्त मिल चुकी है, कार्रवाई मेरिट पर की। रास्ते बंद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में सब्जी और फ्रूट मंडी कचरा कुंडी बन गई। मंडी में जा बजा कचरे और गंदगी के ढेर लग गए हैं। मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले ताजिर और किसान फट पड़े। कहते हैं जितना गंद मुल्तान की सब्जी मंडी में होता है और इतना मुल्क की किसी मंडी में नहीं है। इसी पर मजीद बात करते हैं इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा किसान और ताजिरों को क्या मुश्किलात हैं मंडी में। बिल्कुल, मुल्तान सब्जी मंडी में मौजूद है और ये जनूबी पंजाब के मॉडल मंडी कहलाती है और सबसे बड़ी ये सब्जी और फ्रूट मंडी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये मंडी कचरा कुंडी बन चुकी है और यहाँ के जो ताजर हैं वो भी परेशान है और जो मुल्क से दूर दराज आने वाले किसान हजरात हैं, दीगर ताजर हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे पहले आप बताइएगा कि यहाँ पर जो मंडी के मसाइल हैं वो क्या है और इस हवाले से यहाँ की जो मार्केट कमेटी है वो क्या कर रही है। जी यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, जगह जगह सड़कों पे टोए हैं, वो पानी खड़े रहते हैं। इधर मार्केट कमेटी वालों को फ़ोन किया यहाँ सफाई करें, लेकिन कोई इंतजामी रिस्पॉन्स नहीं लेती। कोई जगह जगह गंदगी है, यहाँ पे कोई पैदल गुजरने वालों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और पानी इतना खड़ा है, यहाँ पे गंदगी है बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या मसाइल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत बलूचिस्तान से। हमारे यहाँ फ्रूट आ रहा है, लेकिन मंडी के हालात को देखकर हम हैरान हो गया। पूरे पाकिस्तान की मंडियों को और ईरान मुल्तान की मंडी जिसमें जगह जगह गंद पड़ी है और जिसका मर्जी उधर गाड़ी खड़ा कर लिया, रास्ते भी बंद है, जिसका मर्जी उधर उतार लिया उधर ही बेच रहा है। न कोई उसूल है, न शेल्ट पे माल बेचता है, यानी कोई उसूल नहीं है। गंद भी पड़ी है, हर जगह रास्ता भी बंद है, आने जाने वालों के लिए दुश्वारी है, आने जाने वालों को दुश्वारी। मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पर आप जो गंदगी देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, कितनी परेशानी है। काफ़ी दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार ये गंदगी के बारे में यहाँ सारे अंजुमन ताजरान को भी कह चुका हूँ और मंडी मार्केट कमेटी वालों को भी कहा हुआ है कि यहाँ बहुत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कि यहाँ खाने पीने की अशियाएँ कुछ मेहरबानी करें। हर जगह गंदे टोए, गंदगी के ढेर हर जगह मौजूद हैं। आप मेहरबानी कराएं, मैं DCO से अपील करता हूँ कि मेहरबानी कराएं। जी बिल्कुल, इंतजामिया से ये अपील कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन अब ये परेशान है यहाँ पर मौजूद गंदगी की वजह से। मुतालबा ये है कि यहाँ पर जो रास्ते हैं एटलीस्ट वो तो साफ होने चाहिए, गंदगी मौजूद नहीं होनी चाहिए। मंडी में गंदगी के ढेर हैं, किसान और ताजिर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं शहर औलिया की अहम शाहराह पीपल्स कॉलोनी रोड स्ट्रीट लाइट से महरूम है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कॉलोनी में चोरी और डकैती की वारदातें भी मामूल बन गई। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर है पीपल्स कॉलोनी के, जहां शाम ढलते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स न होने के बाइस मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से वारदातें मामूल बन गई हैं। काफी अरसे से लाइट का मसला है। जो हुकूमत आती है हर दावे करती है कि लाइट क्यों होगा, मगर कोई सबके वादे सबके झूठे निकलते हैं। यहाँ पे बच्चों को, आने वालों को, ट्रैफिक को बड़ी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों का मजीद कहना है कि मुतादिद बार जिला इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 20 साल हो गया हमें, सिर्फ खाली खंबे हैं, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ और डकैतियाँ भी मामूल है यहाँ पे रात गए तक। अब ये क्योंकि पीछे गली आगे निकलती है, जो भी है मोबाइल स्नैचिंग वगैरह मामूली बात है इधर। मकीनों का कहना है कि जिला इंतजामिया फिलफोर मसला हल करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन AD नवाज के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान।
और डीजी खान के पुल डॉट का तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। पुल बर वक्त न बनने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। डीजी खान में पुल डॉट को तामीराती काम की वजह से 1 माह कबल बंद कर दिया गया था। तामीराती काम सुस्त होने की वजह से शहर के मरकजी चौक से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पुल डॉट बंद होने की वजह से शहर की ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। शहरी कहते हैं कि पुल की तकमील जल्दी होनी चाहिए। मुश्किल सर वही मुश्किल है आमन खातर देखो तकलीफ ट्रैफिक जाम है, रास्ता कोई नहीं, सड़क बंद है, असे को बहुत तकलीफ है। मेहरबानी करो इदा काम जल्दी चाहिए। पुल डॉट पर वाक़या रास्ते भी अरसा से बंद हैं। शहर का मरकजी चौक होने की वजह से मुतबादिल रास्ते नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हो गई है। पुल डॉट के ताजर भी कारोबार मुतासिर होने पर परेशान हैं। यही तो प्रॉब्लम है, खुद भी देख रहे हैं जो कितना प्रॉब्लम है। यहाँ तो सब आदमी आने जाने के लिए भी यहाँ से रास्ता बंद, फिर आगे वाले काले चौक पे वहाँ से बंद कर दें। 1 माह हो रहा है। डीजी खान पुल डॉट पर कोयटा से आने वाली भारी ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। डीजी खान का मरकजी पॉइंट और चारों सूबों का पॉइंट कहलाने वाला पुल डॉट इस वक्त तामीराती मराहिल में है, जिसके बायस इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया जो कि शहर को आपस में मिलाते थे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को पहले होमवर्क करना चाहिए था और फिर इसकी तामीरात शुरू करनी चाहिए थी ताकि उनको प्रॉब्लम ना होता। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल्क, डीजी खान। बहावलपुर में पीएचए हुकाम का फिटनेस हासिल न करने और फीस अदा न करने वाले बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पीएचए ने तमाम गैर कानूनी बिल बोर्ड्स मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। बहावलपुर में पब्लिक मकामात पर लगे बिल बोर्ड की फिटनेस ठीक न होने या फीस की अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। पीएचए हुकाम का कहना है कि शहर भर में 30 से ज्यादा बिल बोर्ड गैर कानूनी हैं और आवामी जान के लिए खतरा है। तमाम बिल बोर्ड मालकान को नोटिस दिए थे जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब कार्रवाई करेंगे। बोर्ड मालकान को मुकर्ररा अरसा बाद फिटनेस चेक करानी और नई फीस अदा करना होती है। मुकर्रर करदा फीस अदा न होने और वक्त गुजर जाने के ऊपर कार्रवाई का फैसला किया गया है। और फोर्ट अब्बास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर के जेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डिविजनल अमन कमेटी मेंबरान और सदर अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। मीटिंग में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात और अमन अमान को बरकरार रखने के मुतालिक आगाह किया गया। डिवीजन अमन कमेटी मेंबरान ने इंतजामिया के किरदार को सराहते हुए दुआए खैर के साथ मीटिंग का इख्तिताम किया। तो आपको बताते चलें कि फोर्ट अब्बास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर के जेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी में मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में डिविजनल अमन कमेटी मेंबरान और सदर अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। अभी आपको बताएं कि असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल बेहजाद खान की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट बेहजाद खान को प्रमोशन बैच डीआईजी जेल खानाजात बहावलपुर राना रऊफ और सुप्रिंटेंडेंट जेल शहराम खान तौकीद ने लगाए। बेहजाद खान को सेंट्रल जेल में ही डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डेवलपमेंट तैनात किया गया है। आपको बताते चलें असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल बेहजाद खान की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट बेहजाद खान को प्रमोशन बैच डीआईजी जेल खानाजात ने बहावलपुर राना रऊफ और सुप्रिंटेंडेंट जेल शहराम खान तौकीर ने लगाए। मेहनत में अजमत की बेहतरीन मिसाल कायम की है बहावल नगर से ताल्लुक रखने वाले 80 साला बुजुर्ग ने, जो इस उम्र में भी अस्पताल और दीगर जगहों पर पैदल चलकर मरुंडा फरोख्त करके अपने खानदान का पेट पालता है। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। कासिम बताएगा। जब बिल्कुल 80 साल बुजुर्ग ने मेहनत और अजमत की एक मुनफरद और उम्दा मिसाल कायम कर दी और इस मुआशरे के लिए 80 साल बुजुर्ग जो वो इस वक्त एक मिसाल मौजूद हैं। ये बुजुर्ग जो है अस्पताल समेत मुख्तलिफ मकामात पर मरुंडा बेचता है, जिससे जो अपने घर का अपने बच्चों का गुजारा होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं 80 साल बुजुर्ग, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा जी, आपकी उम्र कितनी है और आपका नाम क्या है? मेरी उम्र जी 80 साल है। मेरा नाम मोहम्मद सदीक मेरा नाम है और मरुंडा बेचता हूँ, गुजारा करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है और 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। सारा दिन पैदल चलकर मरुंडा बेचते हैं,
तो कितनी का आमदन हो जाती है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 2, 250, 300 रुपये हो जाता है बस। कदे 250 हो जाता है, कदे 300 हो जाता है, कदे 400 ही हो जाता है। और मालिक बड़ी मेहरबानी कि हमने उस अल्लाह ताला ने हमारी तंदुरुस्ती दी हुई है, या वो गुजारा कर रहे हैं। तो लोग इस भीख मांग कर भी गुजारा करते हैं, वो भीख मांगते हैं। अल्लाह ताला सबको बचाए भीख मांगने के लिए। क्या हम तो भीख मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखा आदमी हूँ, तो बुजुर्ग हूँ कि इस वास्ते कि अपनी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करना। कि बिल्कुल ये थे 80 साल बुजुर्ग जिनका कहना है कि अल्लाह ताला हर एक को जो है वो भीख मांगने से बचाए। तो इस तरह जो ये 80 साल बुजुर्ग मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर पैदल सारा दिन चलते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इस तरह 80 साल जो बुजुर्ग है उन्होंने मेहनत और में अजमत की एक उम्दा मिसाल कायम की और इस माशरे के लिए एक मिसाल इस तरह पेश की है कि अब मेहनत करें तो अल्लाह ताला जो उसमें मदद करता है। 250 से 400 रुपए की खातर और रोज़ाना जो ये मीलों सफ़र करते हैं, घर का दफ्तर जाकर जो ये मजदूरी करते हैं। बिल्कुल 80 साल बुजुर्ग ने उम्दा मिसाल कायम की। कासिम अली शेख आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तौसा शरीफ में तफरीही मकामात खुलने के बाद शहरियों ने कोहे सुलेमान के इलाका गुलकी हिल स्टेशन का रुख कर लिया है। खुश्क पहाड़ों के बीच पुरफजा माहौल से लुत्फ अंदोज होने लगे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अजमत बुज़दार से। अजमत बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलकी पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खां बुज़दार ने वज़ीर-ए-आला बनने के बाद इस इलाके को सियाहती मरकज़ करार दिया था, जिसके बाद यहाँ पे अब जबकि कोरोना का जो इशू था ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक बार फिर इस इलाके में लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है। खूबसूरत ये इलाका है। इस वक्त हम नाला संघड़ के इस एरिए में मौजूद हैं, जहाँ पे गुलकी पॉइंट के, जहाँ पे पानी ठंडा ठंडा पानी जो कि बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान से आता है। इस पानी में यहाँ लोग नहाने के लिए भी आते हैं, खूब एंजॉय भी करते हैं। चारों अतराफ जो पहाड़ी मनाजिर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। जहाँ पे लोग आए हुए हैं, वे नहा भी रहे हैं। कुछ शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या सहूलतें होनी चाहिए यहाँ पे। जी, ये गुलकी हिल स्टेशन है, बहुत प्यारा मंजर है। इधर लोग सुबह शाम डेली विज़िट के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं, यहाँ खाना वगैरह पकाते हैं। और इधर पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत से, और यहाँ रेस्टोरेंट होने चाहिए, अच्छे अच्छे हॉस्टल भी होने चाहिए, होटल भी होने चाहिए, और विज़िट पॉइंट है एक वो इधर भी होने चाहिए। साथ ये पानी नाला है, यहाँ लोग इंजॉय करते हैं शाम सुबह शाम। अब हम भी इधर इंजॉय कर रहे हैं। तो जी, अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तौसा शरीफ से 30 किलोमीटर का ये फासला है, जहाँ से ये लोग आते हैं और इन पत्थरों पर बैठकर इस इलाके को मनाजिर, इस इलाके जो खूबसूरत मनाजिर हैं, जो कि इंतहाई इस वक्त जहाँ पे पुरफिज़ा माहौल है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, पानी में नहा भी रहे हैं। और इस खूबसूरत एरिया में जहाँ पे खुद लोग खाना पकाते हैं, खुद एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे एक खूबसूरत जो मनाजिर है इनका वज़ीर-ए-आला पंजाब खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अजमत बुज़दार आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान की न्यू गला मंडी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से अंजमन आढ़तियान के ज़ेर तमाम मजदूरों के दरमियान बोरी रेस जारी है। मजदूरों के दरमियान 100 किलोग्राम की बोरी उठाने के मुकाबले से शुरका ढोल की थाप पर खूब लुत्फ अंदोज होकर दाद दे रहे हैं। बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। रहीमिया खान की न्यू गला मंडी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से अंजुमन आड़तियाँ के ज़ेर एहतमाम मजदूरों के दरमियान जो है 100 किलो की बोरी उठाने का एक सख्त मुकाबला, दिलचस्प और टाकरेदार मुकाबला। और जब बोरी उठाई जाती थी सख्त गर्मी में, तो जो शुरका थे ढोल की थाप पे उन्हें खूब जो है दाद देते थे। पार्लियामेंटेरियंस ने उन्हें हौसला अफजाई की है, उन्हें नकदी भी दी है, इसके साथ साथ उन्हें ट्रॉफियां भी दी हैं। MNA चौधरी जावेद इकबाल बड़ाए सर, आपने इस मुकाबले को आज देखा जा रहा है कि खूब इंजॉय किया है, क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारी बहुत बड़ी गला मंडी है, तो यहाँ भी 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से आज एक जश्न का समा था। ये सारे मजदूर बेचारे अपना अपना जो है वो काम दिखा रहे थे, बड़ी रौनक थी, बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सारे होश थे। इस दिन के हवाले से हम पाकिस्तानी जो हमारे लिए ये तारीख़ी दिन होता है। तो उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी का अगर देखें तो कश्मीर में देखें क्या हालात हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और हम सब इस दिन इकट्ठे होकर शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद माहौल में पैदा किया।
तो हम इंशाल्लाह ताला कश्मीर के लिए भी दुआ गो हैं। इंशाल्लाह कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का जरूर हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और इस तरह के मुकाबले होते हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि खानेवाल में हुकूमत पंजाब की जानिब से खेलों के मैदान में खेलने की इजाजत मिलने पर इतवार के रोज खिलाड़ी मैचेस खेल रहे हैं। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा खिलाड़ियों के क्या तासुरात हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस जहां लॉकडाउन लगाया गया था वहीं खेलों के मैदान पर भी जो है मैचेस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से अब खेलों के मैदान आबाद करने की इजाज़त दी गई। तो आज इतवार की छुट्टी का रोज़ है, खानेवाल के ग्राउंड में मैचेस खेले जा रहे हैं क्रिकेट के। खिलाड़ी हमें खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के बायस खेलों पर भी पाबंदी आयद की गई थी, अब हुकूमत पंजाब की जानिब से इजाज़त हुई है, आज इतवार का छुट्टी का रोज़ है, मैच खेल रहे हैं, तो कितने पुरजोश और कितने खुश हैं खिलाड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि कोरोना जैसी जो बीमारी हमारे ऊपर एक मुसल्लत हुई थी, आई है हमारे मुल्क में, उससे हमें निजात मिली है। उसके बाद जैसे ये कोरोना वबा जो है कम हुई है तो हमें हुकूमत ने रिलीफ दिया है कि हम ग्राउंड में जाके खेलें। जैसे ही ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान होंगे, तो हमें बहुत खुशी है कि हम आज ग्राउंड में आए हैं काफ़ी अरसे के बाद और खेल रहे हैं, हमें बहुत खुशी। जी बहुत खुश है खिलाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक पर बैट्समैन भी मौजूद है, इनसे हम जान लेते। जी बड़े चौके छक्के लगा रहे हैं आप, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं और कोई लगाए आपने चौके छक्के कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मैच जारी है हमारा और हम बड़े खुश हैं कि हमारे ग्राउंड वगैरह दोबारा आबाद हो गए हैं, हमें माशाल्लाह इसकी बहुत खुशी है। ये बहुत खुशी है और यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो हमें खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जहाँ चौके छक्के लगाए जा रहे हैं हमें विकटें भी उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे साथ एक बॉलर मौजूद हैं जो बड़े अपने यहाँ पर बड़े अंदाज से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मैच के दौरान जो वक्फा हुआ है इसमें। जी बताइएगा कि यहाँ पर चौके छक्के लग रहे हैं तो विकटें भी उड़ाई जा रही हैं? हाँ जी ज़रूर। एक कैच ड्रॉप हो गया, इस पर हमारी पोजीशन मजबूत है, 182 करना है। दूसरा ये है कि हम तो हर रोज़ इधर संडे खेलते हैं, तो गर्मी में खेल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे मौसम ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा तामन है। और कोरोना की वजह से लड़के हमें तो क्लब है, ग्राउंड वीरान थे, अब आबाद है। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से ग्राउंड वीरान हुए थे लेकिन अब आबाद होना शुरू हो गए हैं, तो खिलाड़ी भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, खासे खुश हैं। नदीम मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नेरा गाजी खान में चिड़ियाघर की रौनकें छुट्टी के रोज भी अरूज पर पहुंच गई। बच्चे वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख करने लगे हैं। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा। छुट्टी का दिन है और इस छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है और चिड़ियाघर की जो रौनकें हैं वो दोबारा बहाल हो चुकी हैं। लॉकडाउन के बाद चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था, लेकिन चिड़ियाघर खुलने पर शहरी भी खुश दिखाई देते हैं और इस छुट्टी के दिन बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। काफ़ी बड़ी तादाद है बच्चों की जो यहाँ पर आ रहे हैं और जानवरों को देखकर झूले झूलकर भरपूर तरीके से छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर वालिदैन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, चिड़ियाघर खुल चुका है, बच्चों को आप लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह चिड़ियाघर कोरोना वायरस की वजह से बंद था और बच्चे बहुत उदास थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है, बच्चे झूला झूलते हैं और यहाँ पे आके सारे जानवरों को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी तरह खुला रहेगा तो इंशाल्लाह बच्चे भी एंजॉय करेंगे, हम भी इनके साथ आएंगे, इनको यहाँ लेके आएंगे। जी बिल्कुल, बच्चे भी एंजॉय करेंगे। बेटा आप बताइएगा, बाबा के साथ आए हैं, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, छुट्टी का दिन है, यहाँ पर झूले झूल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। कुछ खिलाया भी है बाबा ने? जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज देखी आपने? शेर देखे? जी हाँ। मजा आया आपको? जी आया है। जी मजा आया है बच्चों को। यहाँ पर कैमरामैन अब उस्मान दिखा सके तो बच्चे भरपूर तरीके से इस छुट्टी के दिन को एंजॉय कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और खसूसी तौर के ऊपर जानवरों को देखकर काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और यही कहना है बच्चों का और वालिदैन का कि चिड़ियाघर खुल चुके हैं और जो मौज मस्ती के दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं और बाकायदा तौर के ऊपर चिड़ियाघर की जो रौनकें हैं बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। आशिर इशफाक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही है।